नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 14 जनवरी 2023, शनिवार का दिन है। आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो जैसा कि सैटरडे का दिन और संडे का दिन मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि पूरा सप्ताह भर जो भी आपने ट्रेडिंग किया या मार्केट को ऑब्जर्व किया उसका एनालिसिस करने का दिन है और खुद में सेल्फ लर्निंग का दिन है। अपने आप से सीखने से, अपने आप के गलतियों से सीखने का दिन है, नई चीज़ों को क्रिएट करने का दिन है और ये देखने का दिन है कि हमने पिछले दिन जो गलतियां किया उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। यानी पूरा लर्निंग डे होता है सैटरडे संडे। मैं हमेशा शुरू से ये मानता रहा हूँ। तो इस सीरीज में जो सैटरडे का जो मैं हर सीरीज लेकर आता हूँ, इस पर आज हम लोग क्या सीखेंगे समझेंगे। आपको पता है, सबसे पहले फिर से अपना व्यूवर लोगों के लिए कि नए व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। ट्रेडिंग रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड, बैंक निफ्टी निफ्टी, है ना, ये सारी चीज़। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे लाइव मार्केट में आपको कॉल मिलता है। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको लाइव मार्केट में कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू आपको अकाउंट ओपन कराना होता है। सैमको, फायर, सेलेस, ब्लू, एंजल वन, जेरोदा किसी एक में, फिर मैं आपको अपना प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। क्लियर है? अब बात करता हूँ, कहानी के माध्यम से समझाने और सीखने की कोशिश हम लोग करते हैं। यहाँ पर कहानी के माध्यम, कहानी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हिस्सा रखता है। पता है, क्योंकि कहानी बनाया ही गया है ताकि जब हम गलती करें तो उन कहानियों से हमें मोटिवेशन मिले, सीखने को मिले और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिले। तो किसी राजा ने पूछा, ध्यान से सुनिएगा, किसी राजा के पास एक बहुत अच्छे पुरोहित थे। पुरोहित मतलब जो राज पंडित होते, गुरु होते, बहुत बहुत जानकार, ज्ञानी, अनुभव वाले थे राजा के पास। आप उसको अपने पेरेंट्स भी समझ लीजिए कि आप वो आपके पेरेंट्स है। राजा इक्वल टू पेरेंट्स। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप कहानी सुनिए। तो पुरोहित को नॉलेज इतना ज़्यादा था ना, ध्यान सुनिए, नॉलेज इतना ज़्यादा था ना, ज्ञान, कि उसका कोई बराबरी नहीं था। राजा को भी वो सलाह देते रहते थे और राजकाज अच्छे से चलता था। जब पुरोहित दरबार में आते थे ना तो राजा सम्मान में खड़े हो जाते थे और जब तक वो बैठ ना जाए पुरोहित अपने कुर्सी पर, अपने चेयर पर, अपने आसन पर, तब तक राजा भी नहीं बैठते थे। उनके सम्मान में वो खड़े रहते थे। अब यहाँ पर तो ठीक है कि वो खड़े रहे, बैठे रहे। एक दिन अचानक से राजा ने पूछ लिया, पुरोहित जी, गुरु जी, ये मुझे बताइए कि संसार में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये हमारे ट्रेडिंग लाइफ में सीखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ से जुड़ा है, हमारे लाइफ से जुड़ा है, सबके लाइफ से, कि क्या ज़रूरी है जीवन में। तो पुरोहित जी ने पूछा, पूरा सवाल पूछिए महाराज। तो राजा ने पूछा कि ज्ञान जरूरी है कि आपका आचरण जरूरी है। आचरण दैट मीन्स व्यवहार, है ना, जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, या हमें और लोगों के साथ जैसा हम बिहेव करते हैं, आचरण व्यवहार क्या जरूरी है। तो ये थोड़ा टिपिकल सवाल था। तो पुरोहित ने उस वक्त कुछ नहीं बोला। तो राजा ने बोला, महाराज, पुरोहित जी, गुरु जी, आप इतने ज्ञानी आदमी, आप नहीं बता पा रहे, कैसे काम चलेगा। तो पुरोहित जी ने कहा कि राजन, मुझे एक दिन का समय दीजिए, 2 दिन का दीजिए समय, 2 दिन बाद मैं आज का आंसर करूंगा आपको। बोला ठीक है। 2 दिन के बाद घर गए पुरोहित जी। फिर वापस दूसरे दिन जब आए दरबार में तो वो राज दरबार ना जा करके वो चला गया खजांची के पास, जहाँ पे खजाना रहता था राज का। और खजांची से छिपा के, ध्यान से सुनिएगा, खजांची से, जो कि खजाने का रखवाली करता था, उससे छिपा के कुछ सोना चांदी अपने जेब में रख लिया। लेकिन खजांची का नज़र पड़ गया। खजांची ने देख लिया कि इसने चोरी किया, हमने ले गया। लेकिन डायरेक्ट चोरी कैसे बोलेगा, नहीं बोल पाएगा कि राजपुरोहित है, कभी आज तक ऐसा इन्होंने बिहेव नहीं किया। तो सोचा खजांची चलो ज़रूरत होगा, इसलिए ले गए। अगले दिन फिर से राज पुरोहित आए और उसी तरह से खजांची से छिपा के कुछ सोना चांदी अपने जेब में डाल लिए खजाना से। फिर खजांची देख लिया कि अरे ये तो गड़बड़ा गया है मामला, ये लग रहा है चोरी करने का 3-4 दिनों तक ऐसे ही करते रहे पुरोहित जी, ये तो गड़बड़ा गया मामला, ये तो लगता है चोर बन गए क्या। वो जाके राजा को बता दिया कि राजा, राजा जी महाराज, ऐसे ऐसे हैं, राजगुरु आते हैं, चुपके से सोना चांदी जवाहरात ले लेते हैं। पहले तो राजा को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा सच में। बोला हाँ महाराज, ऐसा ही कर रहा है। तो राजा ने सेनापति को बोला कि जाके पता करिए क्या सच में है ऐसा। तो चेक किया, बोला हाँ महाराज, ये मेरी जासूसों ने खबर दिया है कि पुरोहित जी ऐसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, खजाने से चोरी कर रहे हैं। राजा गुस्सा हो गए। चौथे दिन वो आए दरबार में। इस बार राजा नहीं उठे अपने आसन से।
इस बार राजा अपने आसन से नहीं उठे और बैठे रहे। पुरोहित जी आए, अपने आसन पे बैठते उससे पहले ही राजा ने टोक दिया कि पुरोहित जी, गुरु जी रुकिए, ये आपसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। थोड़ा रुष्ट लैंग्वेज में बोले, थोड़ा गुस्सा के बोले, नाराज हो गए। आप खजाने से चोरी कर रहे, आप में ये ऐसा लक्षण, आप इतना ये चीज़ होके आपसे ऐसी उम्मीद मैं नहीं कर सकता, आज के बाद इस दरबार में मैं आपको देखना नहीं चाहता, वगैरह वगैरह। तब पुरोहित जी मुस्कुराए, तो राजन बोले कि अरे मैं आपको इतना भला बुरा कर रहा हूँ और दरबार से निकाल रहा हूँ, इसमें आप मुस्कुरा क्यों रहे? बोले राजन, ये आपके उस सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा था जो आपने 4 दिन पहले पूछा था कि ज्ञान ज़्यादा जरूरी है जीवन में या व्यवहारिकता, व्यवहार कुशल होना, आचरण कौन सा जरूरी है? ज्ञान आज भी मेरे पास उतना ही है राजन, ज्ञान में कमी एक पॉइंट भी नहीं हुआ है। आज भी मुझे उतना ही नॉलेज है जितना 4 दिन पहले तक था, पर तब आप मेरे सम्मान में खड़े होते थे। लेकिन आज जैसे ही आपको पता चल गया राजन कि मेरा व्यवहार खराब हो गया है, मैं चोर बन गया हूँ, चोरी करने लगा हूँ, आप अपने आसन से नहीं उठे मेरे सम्मान के लिए और आप मुझे भला बुरा भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान से भी ज़्यादा जरूरी आपका व्यवहार और आपका आचरण होता है। समझ में आ गया? राजन बोले प्रभु आप महान हैं, इतना सिखाने के लिए आपने ये क्या बोला? लीजिए सोना चांदी जो मैंने चुराया था ये सब आप पकड़िए, मतलब क्षमा कीजिएगा, आसन ग्रहण कीजिए। तो आपने क्या सीखा? अब आप कहेंगे कि अब ये ट्रेडिंग में कहाँ यूज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आप ध्यान नहीं देते। मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ, मार्केट इक्वल टू लाइफ। आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं वो मार्केट में है तभी वो आपके लाइफ में है, अदरवाइज नहीं होता। जो लाइफ में है वो मार्केट में, अदरवाइज नहीं होता। मिरर है, मार्केट और आपका लाइफ एक दूसरे का मिरर है। आप कैसा व्यवहार करते हैं सामने वाले से, सामने वाले की बातों को सुनते के साथ अपना रिएक्शन तुरंत दे देते हैं, यानी आप एग्रेसिव हैं। सामने वाले को बोलने का मौका भी नहीं देते और आप उस पर सवाल पे सवाल करते हैं, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके सामने वाले पे प्रेशर बनाते हैं। तो ट्रेड में जब आप बैठेंगे ना तो सेम एग्रेशन मूड के साथ आप बैठेंगे, क्योंकि वही आक्रामकता आप सिस्टम के सामने भी बैठेंगे तो वही आप ही तो बैठे हैं, कोई दूसरा थोड़े बैठा है, तो वो चीज़ें आपके साथ में आ जाती है। ये चीज़ें आपको वो चीज़ नहीं करने देगा जो मार्केट आपसे करवाना चाहता है। मार्केट कहता है व्यवहार कुशल हो जाओ, व्यवहार कुशल हो जाओ, मेरा सम्मान करो सबसे पहले। मार्केट क्या बोलता है? मेरा सम्मान करो सबसे पहले। तो मार्केट तो कोई आदमी है नहीं जो आप उसका सम्मान करेंगे, भगवान तो है, दिख भगवान के जैसे भी मूर्ति नहीं है कि जाके प्रणाम करेंगे, है ना। एक सांड होता है बुल और एक बियर होता है यानी कि भालू। अब भालू और सांड को प्रणाम करना ये तो कोई तुक्का ये तर्क नहीं हुआ, आप लोग कह सकते हैं, लेकिन यकीन जानिए मार्केट कहता है पहले तुम जो है व्यवहार कुशल हो जाओ, अपने लाइफ को एक बार टटोलो कि आप अपने घर में कैसे व्यवहार करते हो, आप अपने घर में किस तरह से रिएक्ट करते हो, किस बातों को क्या चीज़ों में आप उसको शामिल करते हो। अगर वो गंदी आदत आपके पास है, अटैकिंग मूड है, अगर आप रिएक्शन बहुत फास्ट करते हैं और आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो मेरे पास अभी मत आना, अदरवाइज तुम्हारे कैपिटल वाइप आउट हो जाएंगे, क्योंकि तुम क्या इमोशन कंट्रोल नहीं करोगे। एक व्यक्ति तुमको कुछ बोलेगा घर में, तुम झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इमोशन कंट्रोल नहीं है। और जब अगर तुम्हारे पास इमोशन कंट्रोल नहीं है तो मेरे सामने में आओगे, बैठोगे, मैं तुमको छोटा सा लॉस करवाऊंगा, तुम्हारा इमोशन खो जाएगा, तुम अटैकिंग हो जाओगे, लड़ने चले जाओगे। परिवार में जैसे लड़ते हो मेरे साथ भी तुम लड़ाई शुरू कर दोगे, अपने लॉस वाले पैसे को मुझसे वापस लेना चाहोगे, यानी तुम ओवर ट्रेडिंग करोगे। तुम ओवर ट्रेडिंग करोगे तो तुम्हारे ज़्यादा पैसे लगेंगे, तुम्हारे ज़्यादा पैसे लगेंगे तो तुमने सीखा नहीं है, इमोशन पे कंट्रोल नहीं किया, मैं तुम्हारे सारे पैसे खा जाऊंगा, तुम्हारे सारे पैसे को मैं लॉस करा दूंगा, तुमको फ्रस्ट्रेशन में डाल दूंगा, तुमको परेशान कर दूंगा। इससे अच्छा है कि पहले तुम व्यवहार कुशल हो जाओ, ये मार्केट कहता है। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है मेरी? आ रही तो कमेंट में बताइएगा। फिर क्या, तो कैसे करेंगे ठीक? तो मैंने क्या कहा कि लर्निंग कर देना है। लर्निंग सिस्टम पर, चार्ट पर होना है, एक पार्ट होता है। आपको सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है कि अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ या करना चाह रहा हूँ या कर रहा हूँ तो क्यों करता हूँ। ये क्यों का सवाल, ये क्यों पूछना है अपने आप से। मैं क्यों करना चाहता हूँ ट्रेडिंग, इस सवाल का आंसर आपको अगर ईमानदारी पूर्वक नहीं आता है तो एक बार लिखना स्टार्ट करिए कि आपने ट्रेडिंग क्या सोच के स्टार्ट किया था, क्या ऐसा दिमाग में आता है जिसकी वजह से ट्रेडिंग आपने स्टार्ट किया था।
उसका आंसर जब आप लिखने लगेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। और जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो उसका आंसर मिल गया, तब आप फिर उसको लाइफ में लेके आइए कि जिस तरह से आप जन्म लेते हैं, जिस तरह से आप धीरे धीरे बड़े होते हैं और जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ती है, तो फिर आप उन जिम्मेदारियों को कैसे हैंडल करते हैं। एक परिवार का मुखिया अपने, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप अपने पिताजी को देखिए, आप अपनी माता जी को देखिए कि वो कैसे अपने परिवार को हैंडल करते हैं। 5-6 फैमिली होता है, सबका अलग अलग विचार होता है, उन सब लोगों को मिला के वो बंदा कैसे चलते हैं, वो व्यक्ति कैसे मैनेज करते हैं। आप सीखिए उस चीज़ को और वही चीज़ फिर आप मार्केट में लेके आइए कि कैसे मैनेज किया जाता है अपने इमोशन को। क्योंकि 5 व्यक्ति आपके परिवार में, पाँचों का अलग अलग विचार होगा, तो पाँचों का अलग अलग व्यवहार होगा। उन व्यवहार से आपके पिताजी को भी दिक्कत हो सकता है, जो घर का मुखिया हेड उसको भी दिक्कत होगा, लेकिन वो अपने उस चीज़ को व्यवहार, उस चीज़ को, अग्रेशन को अंदर में दबा के रखते हैं परिवार की भलाई के लिए। नहीं, इस बंदे को मुझे सही रास्ते पे लाना है, तो भी एग्रेशन अगर दिखाऊंगा तो हो सकता है ये भटक जाए, हो सकता है इसको गलत रास्ता मिल जाए। तो ये इमोशन कंट्रोल आप अपने पेरेंट्स से सीखिए कि कैसे अपने इमोशन पे कंट्रोल पाना है। ज़रूर बात करिए अपने पेरेंट्स से, और वो इमोशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट तो ये होता है। दूसरा पार्ट होता है कि सर आप इतना कुछ बोल जाते हो, स्ट्रैटेजी वगैरह पे बात नहीं करते हो। जानते हैं मेरे कितनी स्ट्रैटेजी है यूट्यूब पे डाला हुआ, पता है क्यों? क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है ना, बहुत सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और इतना सिंपल है ना कि उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, और चूंकि सिंपल है इसलिए यूज़ नहीं कर पाता लोग। क्योंकि जब एक ट्रेडर मानसिकता का लोग होता है ना, उसको सिंप्लिसिटी नहीं पसंद होता, उसको एडवेंचर पसंद होता है। जैसे अभी मुझे एक क्वेश्चन आया था आपके सवाल मेरे जवाब में, कि और मैंने अभी किया भी था ना, पूछा भी था कि क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, मुझे बताइए। मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें एक व्यक्ति ने लिखा था सवाल कि मैं इक्विटी कैश में बहुत अच्छे प्रॉफिट बना लेता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं बना पाता हूँ और ऑप्शन में लॉस हो जाता है। तो भाई जहाँ पैसे इजी से बन रहे हैं, जहाँ पैसे, जिस रास्ते पे आपको आराम से चलने में कठिनाई नहीं हो रहा है, आपको दूसरा रास्ता क्यों मोड़ना है, एडवेंचर क्यों करना है? वहाँ पे पैसे तो आराम से बन रहे हैं ना, आराम से बन रहे हैं, ये पैसे क्या दिक्कत है? ये इस चीज़ को समझना होगा दोस्तों, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आए थे, मैं उस पर अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा पक्का, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब क्या है कि हम वहाँ सिंपल चीज़, हम क्या कह रहे थे, स्ट्रैटेजी पर बात। स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल होगी ना, आपके सक्सेस रेशियो उतने बढ़ेंगे। लेकिन पहली बात तो हमें इतना सिंपल लग जाता है कि यार इतना सिंपल, इतना सिंपल, तो लोग नहीं करते, सिंपल चीज़ों को पसंद नहीं कर पाते, खासकर हम भारत के लोग। हमें एडवेंचर वाली चीज़ें चाहिए, और यही आपके दुखों का कारण है, यही आपके लॉस का कारण है। आप एक बार स्वयं विचार करके देखिएगा, आपके सारे लॉस कटे होंगे, आपके सारे लॉस हुए होंगे बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढने के चक्कर में। फिर से सुनिए, आपके सारे लॉस हुए होंगे बेस्ट स्ट्रैटेजी को ढूंढने में, या कोई बेस्ट टाइप का स्ट्रैटेजी आपको मिल गया होगा यूट्यूब पे, तो उसको अप्लाई जब आपने किया होगा तो आपके लॉस हुए होंगे ज़्यादा। जैसे कि कल एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी मेरी, उन्होंने फ़ोन करके मुझे अपनी परेशानी बताया कि सर मैं RSI MACD सब जानता हूँ। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने उनको बोल दिया है, तो वो रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा वीडियो के माध्यम से, आप देखिएगा, सुनिए उनकी परेशानी क्या था और कैसे मैंने उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश किया। उन्होंने कहा सर मैं RSI MACD सब कुछ जानता हूँ, मूविंग एवरेज वगैरह सब जानता हूँ, फिर भी मैं ट्रेड में लॉस करता हूँ, क्यों? मैंने कहा आप MACD जानते हैं, RSI जानते हैं, मूविंग एवरेज जानते हैं, कौन नहीं जानते? तो सब जानता है भाई, ये कौन सी बड़ी बात है? कोई भी किताब पढ़ेगा, देख लेगा, जान जाएगा MACD RSI ये सारे, कोई भी वीडियो उठाएगा किसी का देख लेगा। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, RSI को बनाने में 15 साल लगे थे, बिल्डर विल्सन साहब ने RSI बनाया था। और जो यूट्यूबर होते हैं, बुकिश यूट्यूबर, किताब पढ़ के बताने वाला, वो 15 मिनट में RSI को बता देता है। अगर अभी बिल्डर विल्सन रहते हैं जो RSI को जिन्होंने बनाया, शायद मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग ठीक कर दीजिएगा मुझे कमेंट में, तो वो आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते। कहते यार मुझे इतने साल लग गए, इतने मोटा किताब लिख दिया मैंने, और ये लोग 15 मिनट में बता के निकल जाता है ना। बात समझिए, जानता सबको है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसका क्या गुण है, उसका क्या खासियत है, कहाँ पे वर्क करके कहाँ पे वर्क नहीं करेगा, इन सारी चीज़ों को कोई बुकिश यूट्यूबर नहीं कर सकता। हाँ, व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो बना के बेस्ट स्ट्रैटेजी RSI फलाना सब लिख के आपका व्यू बढ़ा सकता है, वो अपना व्यू बढ़ा सकता है, लेकिन आपको उससे फ़ायदा नहीं बनेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें अलग होती है, थ्योरेटिकल चीज़ें अलग होती है। जैसे मैं अपने हर एक जितना वर्क कहता हूँ 1 मंथ चैलेंज करके दिखाता हूँ कि 1 मंथ एक ही स्टॉक से ट्रेड करिए, पैसे बनेंगे। आप 1 मंथ 1 स्ट्रैटेजी यूज़ करिए, पैसे बनेंगे। आप 1 मंथ 1 स्ट्रैटेजी 1 स्टॉक यूज़ करिए, पैसे बनेंगे। कंटिन्यू
क्योंकि वो करके मैं दिखाता हूँ। ये चीज़ें आपको अपने लर्निंग पर डालना है। आप पहले कोई भी चीज़ों को देखिए, तो पहला सवाल आपने अपने आप से क्या पूछा, क्यों ट्रेड करना है? तो अगर उसका जवाब आपको मिल गया तो आपको सवाल आएगा कि भाई ट्रेड करना है, यानी कि पैसे कमाना है। पैसा कब मिलता है आपको? जब आप कोई काम करते हैं। ध्यान से सुनिए, जब आप कोई काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, 30 दिन तो पैसे मिलते हैं ना, 30 दिन के बाद मंथली सैलरी मिल जाती है। कहीं जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इसका मतलब जैसे ही आपने काम बोला कि हमें इसको ही काम करना है, इसमें ही काम करना है, यानी पैसे कमाना है, और पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, और काम करने के लिए पढ़ना पड़ता है। तभी तो जॉब, जो ऐसे तो थोड़ी है कि डॉक्टर बन गया बिना पढ़े, इंजीनियर बन गया बिना पढ़े, ऐसा तो हुआ और नहीं होगा। पैसे बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन के पैसे कमा रहा है, उसके लिए पढ़ाई किया होगा। तो भाई यहाँ भी तो पैसे कमाने हैं आपको, तो उसके लिए भी तो पढ़ाई होगा। पढ़ाई क्या होता है? कॉलेज जाना है, डिग्री? ना 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 ना, पढ़ाई कॉलेज, इसके लिए कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको ईमानदारी पूर्वक ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और अपने दिमाग के ऊपर काम करना पड़ता है। दिमाग, ये जो है ना, ये आपके सारे परेशानियों का, सारे दुखों का कारण यही है। देखिए, आप गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठते हैं ना, 5 घंटे बैठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अभी न जाओ तुम छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं, टाइप का होता है ना। 5 घंटे ही बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। 6 घंटे ही बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। घंटों फोन पे लगे हुए हैं, है ना, बातें कर रहे हैं, गजब तरीके का हो रहा है ना, तो उसमें मन लग गया आपको, इसलिए तो कर रहे हैं। 5 घंटा बाद, 6 घंटा बाद, आपको यहाँ भी अपनी गर्लफ्रेंड समझ के मार्केट को यूज करना है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। एकदम मन लगाना है, मन लगाना है मार्केट में। मन, जहां मन लगेगा वहां आपका तन लगेगा, और जहां मन और तन लगेगा वहां आपको धन आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मन और तन लगा के काम करेंगे तो मन और तन लगाने के बाद धन आता है। याद रखिएगा हमेशा, मन कहीं और रहेगा, तन कहीं और रहेगा, तो आपका काम नहीं हो पाएगा, धन फिर नहीं आ पाएगा। धन लाने के लिए, यानी कि पैसा लाने के लिए, मन और तन दोनों सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। समय नहीं देखना रहता है कि 2 घंटा हो गया, कि 4 घंटा हो गया, कि 5 घंटा हो गया, कि 10 घंटा हो गया। समय नहीं देखना पड़ता है। समय देख के कौन काम करता है? बाबू। समय देख के कौन काम करता है? सरकारी बाबू। 10 बजे जाना है, घंटी बजा, 5 बज गया, घर जाना। सरकारी बाबू, फिर आप सरकारी नौकरी करिए, फिर स्टॉक मार्केट में आने की कोई जरूरत नहीं है। समय देख के आप काम नहीं कर सकते, समय देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि बस इतना है, ना ना, पर रोज करेंगे ये पक्का है। समय पे आएंगे और अनलिमिटेड वर्क होगा, यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम लगेगा सीखने में, समझने में, करने में, तब जाके आपको वो पैसे बनते हैं, है ना। पैसे एक दिन में तो बनते नहीं, पैसे तो पेड़ पे उगते भी नहीं है, और पेड़ पे फल उगते हैं, फल उगने में भी समय लगता है, यानी, और उसको बेच के फिर पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमाने अंत में समय लगा ना, पेड़ बना, फल हुआ, फिर जाके आपने उसको बेचा, तब पैसा है, तो फल बनने में तो समय लगा, उगने में तो समय हर चीज में लगता है। तो यहाँ पे पैसे बनाने हैं ना, तो आपको समय लगेगा। समय, अगर आप खासकर, अब दिक्कत क्या है कि कोरोना काल के बाद से कोविड में एक जनरेशन आ गया, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, कोविड में एक जनरेशन आया मार्केट में, ऑप्शन जनरेशन, है ना। ऑप्शन, ये जो भी आ रहा है ना, सब ऑप्शन में ही आ रहा है। डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है, फिर वो सारे लॉस कट करा के, 13 लाख का लॉस हुआ था। डॉक्टर साहब, जो मैं कल बात कर रहे थे कि वो डॉक्टर है, उनको 13 लाख का लॉस हुआ है यही ऑप्शन के चक्कर में। तो आते के साथ ऑप्शन काम करते हैं, और ऑप्शन करते करते क्या होता है, फिर मार्केट से बाहर होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मेरा कहना है सीधा है कि फ्यूचर ऑप्शन अगर आपने शुरुआत में ही कर लिया, तो बाद में आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा मार्केट से बाहर होने का, और कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि आपको जीरो कर देगा। आपको पहले बेस पता होना चाहिए, जिस पर मार्केट बना है, जिस पर मार्केट काम करता है, और वो सारी चीजें। अब देखिए, सिंपल तरीका होता है, अगर आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, तो मैं जो यहाँ पे बताऊंगा बहुत लोगों को नहीं पचेगा, बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोलेंगे, खैर उसकी अलग बात है, लेकिन पचेगा नहीं। क्या नहीं पचेगा? मैं कहूँगा कि अगर आपको पता है कौन सा शेयर कल के लिए लेना है, तो कहेंगे हाँ सर बताइए ना कौन सा शेयर लेंगे। भाई, आज जो 52 वीक हाई लगाया ना, कल उस पर नजर रख लो। देखो, आज जो हाई लगाया ना, कल उसमें मूवमेंट होगा, नहीं होगा तो ऊपर होगा या नीचे होगा, होगा जरूर। आज अगर किसी ने 52 वीक हाई लगाया, आज पार्टिकुलर, नजर उस पर रख लो, कल उसमें मूवमेंट होगा या तो ऊपर या नीचे होगा। 52 वीक लो लगाया, उसको नजर रख लो,
कल उसमें मूवमेंट होगा या तो ऊपर या तो नीचे। आप शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। लाइफ चेंजिंग है स्टार्ट करने के लिए, बदलने के लिए, अपने आप को एक जगह पे लाने के लिए। ये चीज़ें आपको लाइफ बदल देगा, बशर्ते आप उस चीज़ पे बिलीव करते हैं तब, भरोसा करते हैं तब। अब भरोसा एक दिन में तो होता नहीं। अब पत्नी है किसी की, एक दिन में भरोसा हुआ है क्या? पहले तो उसके गार्जियन के बारे में आप पता किए, शादी करने जाते तो पता करते हैं ना, बाप कैसा है, माँ कैसी है, भाई कैसा है, क्या करता है, खानदान कैसा है, परिवार का रेपुटेशन कैसा है, पता करते हैं ना। बहुत चीज़ पता करते हैं, तभी तो शादी होती है। शादी के बाद भी डाउट होता रहता है, पता नहीं लड़की भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी, घर में रहेगी कि नहीं रहेगी, डाउट। धीरे धीरे भरोसा बनता है, विश्वास बनता है। तो यहाँ पे भी ना आपको विश्वास करना पड़ता है किसी चीज़ के साथ, कंटिन्यू रहते रहते काम करते करते। तो अगर आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी लेते हो ना, उसके साथ आप कंटिन्यू रहते करते हैं काम, कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी बीच में धोखा भी देगा, पत्नी से झगड़ा नहीं होता है क्या? होता है ना। तो क्या करते हैं, बाद में डिवोर्स देते रहते हैं? नहीं। तो उसी तरह से एक आध दिन वो आपके एसएल भी काटेगा, 2 दिन काटेगा, 4 दिन काटेगा, लेकिन अंदर प्रॉफिट भी तो वही देगा। प्रॉफिट भी तो वही देगा, क्योंकि जो गुस्सा करेगा प्यार भी वही करेगा, जो प्यार करेगा थोड़ा मारेगा भी वही, धमकाएगा भी वही। वो तो लेना पड़ता है ना, वो तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो फिर कैसे करेंगे, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफ से लेके आइए मार्केट में, और तब उसको अप्लाई करिए तो देखिए दिल खुश हो जाता है, आनंद आ जाता है, गर्दा उड़ जाएगा, फिर गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि अभी मैंने कहा 52 वीक है लो, आप एक बार ट्राई करके देखिए। दूसरी बात है, मान लिया आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, कोई भी, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हो। अगर ऑप्शन ट्रेडर के लिए तो मैं सबसे कहूँगा कि अगर आपके पास शुरुआत में अगर आप मार्केट में आए हैं और 3 से 4 साल भी हुआ है, फिर भी आप ऑप्शन मत करिए, है ना। ऑप्शन के लिए करने के लिए थोड़ा लंबा समय अपने आप को दीजिए। एक एक बेस को समझना पड़ता है, और आपको मार्केट के मूवमेंट को समझना पड़ता है, टाइम टेकिंग को समझना पड़ता है, टाइम डीके को समझना पड़ता है। ये सब चीज़ को तब जाकर ऑप्शन करें। कैश में काम करिए पहले, और कैश में भी किसी 1 से 2 स्ट्रैटेजी को अप्लाई करिए कंटिन्यू। आप रिजल्ट देखेंगे दंग रह जाएंगे, रिजल्ट देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए मान लीजिए कि आप 32 तरह का स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, तो जैसे आज एक स्ट्रैटेजी ए नंबर यूज़ किया, अब एक दिन आज चला बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कल चला 2 दिन बहुत है, गजब हो गया, गर्दा उड़ गया, तीसरा दिन एसएल काट देगा, अच्छा चलो एक दिन एसएल काटा, चौथा दिन फिर एसएल काटा, भाग यार बेकार है। फिर 5वां दूसरा स्ट्रैटेजी आप ढूंढ के लाएंगे यूट्यूब पे तो कुछ भी मिल जाता है ना, फिर लाएंगे ढूंढ के, फिर चलेगा वो। ऐसे करते करते ना एक बार ऐसा होगा कि सबके ऐसा आपको दिखेगा कि कट रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। नहीं, यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी। दवाई एक्सपायरी नहीं होता है क्या? दवाई में भी तो एक्सपायर होता है, ध्यान सुनिए, दवाई में भी तो एक्सपायरी लिखा रहता है ना। तो हर एक का अपना एक समय होता है जब वो एसएल कटेगा, है ना, एसएल कटेगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि हम दवा पीना ही बंद कर दें? ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या होता है कि हमें बिलीव करना पड़ता है कि हमारी जो दवा है, जो डॉक्टर ने लिखा, दवा अच्छी है, दवा बढ़िया, इसको खुराक कंप्लीट करना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने लिख दिया 7 दिन खाना है, अब लोग 2 दिन खा के छोड़ देगा, कहाँ से काम करेगा? तो 7 दिन आपको खाना पड़ेगा। उसी तरह से कोई एक स्ट्रैटेजी पड़ेगा, उसको आप कंटिन्यू समय देंगे तभी तो, कंटिन्यू उसको अप्लाई करेंगे तभी तो वो आपके लिए काम करेगा। बदलते रहेंगे बार बार स्ट्रैटेजी तो नहीं काम करेगा आपके लिए। आप बात समझिए इस बात को, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको लाइफ में सीखने और समझने को मिलता है। तो लाइफ की चीज़ों को अगर आप मार्केट में अप्लाई करते हैं ना, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाते हैं। अदरवाइज फिर दिक्कत होता रहेगा, जीवन भर परेशानी होता ही रहेगा आपको। जैसे किसी ने कहा कि सर मैं ओवर ट्रेड कर जाता हूँ, है ना, ऐसे ही आया क्वेश्चन। उसी में जो फॉर्म मैंने भेजा था कि आप अपनी समस्या बताएं, तो बोले, किसी ने कहा कि मैं ओवर ट्रेड कर जाता हूँ सर। एक का तो सवाल और भेजा था कि मैं सुबह में 15,000 प्रॉफिट कर लेता हूँ सर, लेकिन लास्ट में 30,000 का 45,000 का लॉस करके उठता हूँ दिन में। तो भाई जब 15,000 का प्रॉफिट हो गया था तो वो प्रॉफिट लेके घर चल जाओ ना, बंद कर दो, अगले दिन फिर आना। लेकिन एक्चुअली ना उसको डेली 50,000 चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर है। आज अगर आप 15,000 को बन गया, अगर आप 20 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है, मान लीजिए आपने 10 दिन ही बना, 15 ही दिन बना, तो भाई 1.5 लाख बन रहा है, 1.5 लाख, है ना। 1 महीने में 1.5 लाख बन गया। किसकी सैलरी होती है 1 महीने में 1.5 लाख, बताइए तो, है ना। 1 महीने में 1.5 लाख की सैलरी, आप समझ रहे हैं कितना हो जाएगा परसेंटेज? इस चीज़ को समझना पड़ेगा ना। आज लोग ये सब चीज़ों को नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है डेली हमको, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यूट्यूब है, यूट्यूब पे तो 50 लाख वाले भी वीडियो बने हुए हैं कि 50 लाख दिन का कमाते हैं लोग, 60 लाख कमाते हैं, 1 करोड़ कमाता है। अरे भाई आप भी कमाएंगे, जरूर कमाएंगे, पहले उस लेवल तक पहुँचिए तो सही। उस लेवल तक पहुँच जाएंगे तो तुरंत अट्रैक्ट होके तुरंत अपनी जो उनका जितना लॉस होगा ना, उतना आपका 5 साल का कैपिटल होगा मिला के, चेक कर लीजिए। जितना उनका 1 दिन का लॉस होगा उतना आपका 5 साल का टोटल कैपिटल होगा मिला के। आप ये भी तो देखिए, ये भी तो कंपैरिजन करिए। सिर्फ प्रॉफिट देख के थोड़े एग्रेशन में आगे जाके बैठ जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करने, गलत चीज़ है।
तो इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में ठीक करिए, सुधार करिए और आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाइए दोस्तों। तो ये था आज जो है मेरे मन में यही सब उमड़ रहा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर 1% भी आपको इस बातों से फ़ायदा मिल रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी मंडे टू फ्राइडे तो लर्निंग लाइव वीडियो मिलती है, बैंक निफ्टी के एनालिसिस मिलती है, स्विंग कॉल्स मिलते हैं, ये सब तो आपको मिलते ही रहते हैं। उसके लिए तो अलग दिन है और आज प्योर लर्निंग दिन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।